गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए जीके एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जिसमें आज का हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ फॉरगेट इट। फॉरगेट इट का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए याद करो, बी भूल जाओ, सी लिख लो, डी समझ लो। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भूल जाओ। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ लेट मी गो। लेट मी गो का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन हैं ए मुझे जाने दो, बी मुझे बुलाओ, सी मुझे बैठाओ, डी मुझे रोको। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुझे जाने दो। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ हाउ इज़ सी। हाउ इज़ सी का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए वह कौन है, बी वह कहाँ है, सी वह कैसी है, डी वह क्यों है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वह कैसी है। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ हैव पेशेंस। हैव पेशेंस का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए जल्दी करो, बी धैर्य रखो, सी गुस्सा करो, डी प्रतीक्षा मत करो। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी धैर्य रखो। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ हैव अनदर वन। हैव अनदर वन का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए एक ही लो, बी सब ले लो, सी दूसरा ले लो, डी कुछ मत लो। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दूसरा ले लो। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ रियली। रियली का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए झूठ में, बी धीरे धीरे, सी मुश्किल से, डी सच में। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सच में। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ गॉट इट। गॉट इट का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए भूल गया, बी खो गया, सी समझ आया, डी देना है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी समझ आया। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ आई गॉट इट। आई गॉट इट का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए मैंने खो दिया, बी समझ आ गया, सी मैं भूल गया, डी मैं दे दूंगा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी समझ आ गया। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ अंडरस्टूड। अंडरस्टूड का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए खो गया, बी भूल गया, सी समझ आया, डी देना है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी समझ आया। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ आई अंडरस्टूड। आई अंडरस्टूड का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए मैं भूल गया, बी समझ आ गया, सी मैंने खो दिया, डी मैं दे दूंगा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी समझ आ गया। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ हाउ दैट। हाउ दैट का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए वह कहाँ, बी वह क्यों, सी वो कैसे, डी वह कब। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वो कैसे। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ हु सेड। हु सेड का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए किसने कहा, बी किसने दिया, सी किसने सुना, डी किसने पढ़ा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए किसने कहा। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ हाउ अबाउट दिस। हाउ अबाउट दिस का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए यह कौन है, बी ये कैसा रहेगा या इसके बारे में क्या ख्याल है, सी यह कब होगा, डी या कहाँ है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ये कैसा रहेगा या इसके बारे में क्या ख्याल है। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ म्यूचुअल। म्यूचुअल का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए एक तरफा, बी व्यक्तिगत, सी आपसी, डी सामूहिक। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आपसी। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ ओवर एंड ओवर। ओवर एंड ओवर का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए बार बार, बी एक बार, सी हमेशा के लिए, डी धीरे धीरे। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बार बार। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ स्लगिश मैन। स्लगिश मैन का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए तेज आदमी, बी मेहनती आदमी, सी चालाक आदमी, डी लीचड़ आदमी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लीचड़ आदमी। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ एनीवे। एनीवे का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए फिर भी, बी लेकिन, सी खैर या वैसे भी, डी क्योंकि। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी खैर या वैसे भी। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ फ्रैंकली। फ्रैंकली का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए धीरे धीरे,
बी झूठ बोलकर, सी मन ही मन, डी साफ साफ या खुलकर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, साफ साफ या खुलकर। आपका अगला प्रश्न है व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ ओह आई सी। ओह आई सी का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए अच्छा, समझ गया, बी मैं सोच रहा हूँ, सी मैं भूल गया, डी अरे अब मैं समझा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अरे अब मैं समझा। और आपका अंतिम प्रश्न है व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ बाय द वे। बाय द वे का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए वैसे, या चलो ये बताओ, बी रास्ते से, सी मेरा रास्ता, डी अभी के लिए। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वैसे, चलो ये बताओ। तो इस तरह से आपका 20 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि रोज़ मैं आपके लिए इसी तरह से नए नए वीडियोज़ लाता रहता हूँ। धन्यवाद।